ओके, कल की क्लास में हमने काफ़ी सारी डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे जिसमें आपका ब्राइटनेस कंट्रोल भी था। अब कुछ स्टूडेंट्स जो आखिर तक बैठे हुए थे तो उनको तो मैंने सही समझा दिया था कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जो स्टूडेंट्स चले गए थे मैं उनको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ब्राइटनेस कंट्रोल पे ये जो अटक रहा था उसकी वजह ये थी, हमारे पास दो स्क्रीन्स थी तो वो दोनों पे कंफ्यूज हो रहा था कि किस स्क्रीन के अंदर हमें ब्राइटनेस को कम करना है, ज़्यादा करना है। फिर जब मैंने इसको सिंगल स्क्रीन पे कन्वर्ट किया तो ये चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था और सबने ऑब्जर्व भी किया और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि वो फिर वीडियो के साथ अटैच करके अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, एनाकोंडा नहीं है तो तुम्हारे पास VS कोड है ना, VS कोड के अंदर भी आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बना सकते हो। Okay, coming back to today's topic, that is about how we can control the cursor or you can say the arrow by using MediaPipe. मैं एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे एक स्क्रीन मेरी बंद करनी पड़ेगी। नजर आ रहा है आपको? इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं बताया, आप सिंगल हो गए, पता चल रहा है। आपको यहाँ पर हैंड डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इज 100%। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा आपके पास ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस का कंट्रोल हमारे पीसी में या लैपटॉप के पास नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ये जो स्लाइडर है ब्राइटनेस वाला वो कम ज़्यादा हो रहा है, ये देखो। तो बेसिकली हम ब्राइटनेस तो कम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस का कम ज़्यादा का हमारे पास यू कैन से दैट कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। एग्जैक्टली, कोड रन होगा तभी काम करेगा। तो आप इस स्क्रिप्ट को रनिंग स्टेट में छोड़ सकते हो, आप इसको exe फाइल में कन्वर्ट करके उसके बाद इसको रनिंग स्टेट में छोड़ दो। जहाँ पर मैंने ये इमेज शो करवाई है, आपको इमेज शो करवाने की क्या जरूरत है? इमेज शो करवाना बंद करके आप इसको चला दें, वो चलता रहेगा आपका, आज से चल रहा होगा। बैटरी में इफेक्ट ये आएगा कि आपका कैमरा चल रहा होगा हर वक्त, तो जाहिर सी बात है डिटेक्ट कैसे कर रहा है? कैसे? नहीं तो वो एक ही हाथ का हमने थंब और अपना इंडेक्स फिंगर पकड़ा है ना, दो कैसे पकड़ोगे? एक ही हाथ का समझने में है। आपको अगर डबल पे करना है आप डबल कर सकते हो। यहाँ पे इसको दोबारा डबल स्क्रीन की ओर बढ़ा देता हूँ, मुझे नजर आ, मैं थक क्या रहा हूँ। ओके, नाउ एज यू हैव ऑब्जर्व दैट कि हमारा ये ब्राइटनेस कंट्रोल भी चल रहा है, तो उसमें हमने सिंपल काम किया था। हैंड हमने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया था पिछली बार, इससे पहले वाले में। फिर हमने क्या किया, उसी हैंड में से लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई किए जिसमें आपका इंडेक्स फिंगर का लैंडमार्क और आपका थंब टिप का लैंडमार्क। ये जब हमने आइडेंटिफाई किया उसके बाद हमने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड किया है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वही मैथ डॉट डिस्टेंस मैंने यहाँ पे यूज किया है। आप इस पर डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो इक्विवेलेंट डिस्टेंस का, टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास आ गया। यहाँ पर हम उसी डिस्टेंस को बेसिकली -20 का मतलब है कि मिनिमम ब्राइटनेस 20 होगी, 0 नहीं करनी हमें, ठीक है। यहाँ पर हम -20 अगेन कि आप जब मैक्सिमम करोगे तो 180 प्लस ही होगा, इससे ऊपर होगा ही नहीं क्योंकि वो 200 से ऊपर हमारे पास कोई ब्राइटनेस है ही नहीं, ठीक है।
इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय जब 100 मैंने इसको कर दिया तो आपके पास परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। यही ब्राइटनेस हमने यहाँ पर शो करवा दी है इनटू सेट ब्राइटनेस, जो बेसिकली आपकी ब्राइटनेस को सेट कर रहा होता है फॉर योर सिंगल स्क्रीन। मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर जाओगे तो यही sbc.monitors में आओगे तो आपके पास 2 मॉनिटर्स मिल जाएंगे आपको, उसमें से किसी एक मॉनिटर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो अगर यूज करना चाहो। ये मैक्स क्या कर रहा है? मैक्स का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी ब्राइटनेस 0 आ जाती है किसी तरीके से, और जो मिनिमम आ रही है आपकी 100 और ब्राइटनेस में से, इसमें से 0 सेलेक्ट नहीं करना, इसमें हमें मैक्सिमम वाला सिलेक्ट करना। किसी वजह से भी 0 आ जाएगा तो आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी, तो उसको हमने 0 रोकना है। इसको अगर हम हटा भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, एक ही बात। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, आज के टॉपिक पे, जिसमें हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये सब अपलोड करता हूँ, सारे करता हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल यू नीड टू बेसिकली कंट्रोल द कर्सर पोजीशन। अब कर्सर पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एक और लाइब्रेरी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। इस लाइब्रेरी का नाम है PyAutoGUI। PyAutoGUI बेसिकली क्या करता है कि एक तरीके का GUI बिल्ड करने में काम आता है, ठीक है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपको इंटरफेस नजर तो नहीं आएगा, बट हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपकी इमेज और आपकी स्क्रीन, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो जो आपकी जो इमेज होती है उसकी साइज छोटी होती है, कम होती है। अब अगर उसमें मैं जो मूवमेंट करूंगा तो जाहिर सी बात है आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट सही से नहीं होगी, क्योंकि इमेज की साइज कम है। जब उसकी पोजीशन चेंज होगी, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब हम जाएंगे, तो उस वक्त बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो यू कैन से डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है वो आपकी इमेज के हिसाब से कम होता है और आपकी स्क्रीन पे वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हम कोशिश करते हैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर सकें। कंबाइन करने के बाद हम इसी PyAutoGUI के ज़रिए हमारे कर्सर मूवमेंट यानी माउस को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपने सिंपली वही काम करना है, पिप इंस्टॉल PyAutoGUI। आप यहाँ पर अपना ये GUI भी बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगेन सबसे पहले हमें फिंगर टिप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फिंगर टिप आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, वही मीडिया पाइप का जो फंक्शन था जो हमने ऊपर यूज किया था, solutions.hands, इसमें आपका हैंड आइडेंटिफाई होगा। सिर्फ एक चीज का याद रखें, जब आप हैंड्स को गेट करोगे, अभी हम कह रहे हैं मिनिमम हैंड, सॉरी मैक्सिमम हैंड 1 होना चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों हाथ नहीं चाहिए, वरना ये 2 उठाएगा और इसी में कंफ्यूज हो रहा होगा कि किसको मूवमेंट करनी है, किसके ऊपर इफेक्ट करना है। तो जो एक दफा आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, वो दूसरा हैंड फाइंड आउट नहीं करेगा, ठीक है। तो एट ए टाइम एक ही फिंगर मतलब एक ही हैंड को ही आइडेंटिफाई कर रहा होगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पर वीडियो भी स्टार्ट कर दी हमारे वेबकैम के जरिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी PyAutoGUI हेयर। अब इसमें से मैंने साइज गेट किया, ये साइज मुझे क्या बता रहा है? दिस साइज इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट स्क्रीन साइज, कि स्क्रीन की कितनी विड्थ है, स्क्रीन की कितनी हाइट है, ठीक है। अगर आप इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूं, सिर्फ ये देखता हूं कि हमारे पास स्क्रीन की साइज क्या आ रही है, तो हम यहां पर कोशिश करते हैं इसको प्रिंट करने की, स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन height. Now here you can see it shows 1366 by 768. This is the size of the screen. अब मुझे इसी साइज ऑफ द स्क्रीन के हिसाब से अपनी इमेज को, यू कैन से दैट जो भी मेरी इमेज के अंदर मूवमेंट आएगी मेरी फिंगर टिप की, वो इस स्क्रीन साइज के हिसाब से लेकर आनी है। अगर उसको मैं इमेज साइज के हिसाब से लाऊंगा तो वो कम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इमेज साइज आपकी आ रही है 420 बाय 420, फॉर एग्जांपल 420 बाय 420 आ रही है, अब उसमें अगर हम थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो कितनी पिक्सेल्स मूव होगी? फॉर एग्जांपल 5 पिक्सेल्स मूव हुई, ठीक है।
अब जब इसको मैंने बड़ा कर दिया, अब वही 5 पिक्सल्स आपकी हो सकता है 10 पिक्सल्स बन जाए। अब ये 5 पिक्सल्स अगर इमेज के ऊपर मूव कर रहे होंगे तो उसकी वजह से आपकी स्क्रीन का जो कर्सर है उसकी मूवमेंट कम होगी, इतनी स्मूथ नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्रीन साइज को भी यूटिलाइज करेंगे। तो हम स्क्रीन साइज को यूटिलाइज करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द प्रीव्यू एक्स एंड प्रीव्यू वाई जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ये क्यों इनिशियलाइज किया है? बेसिकली टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट, कि आपका कर्सर अब कहाँ जाना चाहिए। आप फिंगर को मूव कर रहे हो, कर्सर को भी उतना मूव करना है, तो इसके लिए मैंने अलग वेरिएबल बना दिया जिसका नाम है प्रीव्यू एक्स एंड प्रीव्यू वाई, जो प्रीव्यू के अंदर मतलब आपकी व्यू के अंदर कर्सर की पोजीशन डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल ये 0 है क्योंकि अभी तक कर्सर मूव नहीं हो रहा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। दिस इज दी यू कैन से वेरिएबल टू चूज द मूवमेंट ऑफ द कर्सर स्मूथली और फास्टली। ठीक है, आपके ऊपर है, आप इसका क्या डिसाइड करते हो। क्यों, अभी क्या काम आएगा आगे, जब ये हम आगे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका क्या काम है, स्मूथनेस कर क्या रहा है, व्हाट इज दिस। अभी नमाज का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़कर आते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे काम करते हैं। सारे इधर फोकस करें। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी न्यू इंस्टॉल की जिसका नाम है PyAutoGUI, जो बेसिकली आपके कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। यार इधर फोकस कर, छोड़ दो उसको। अभी कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आप PyAutoGUI यूज कर सकते हो। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड 2 वेरिएबल्स फॉर एक्स एंड वाई प्रीव्यू, मतलब जो आपकी स्क्रीन है उस पर कर्सर की मूवमेंट को हम किस पोजीशन पे सेट करेंगे, उसमें आपका ये 2 वेरिएबल्स काम आएंगे। वो कहाँ काम आएंगे वो आपको नीचे नजर आ जाएगा। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इनको क्रिएट कर रहा हूँ। अगेन एज आई हैव बीन यूजिंग माय वेबकैम, तो उसके लिए मैंने ऊपर कैप्चर वीडियो कैप्चर जो है हमने 0 पे स्टार्ट किया था, तो हमने फ्रेम बाय फ्रेम काम करना है। तो फ्रेम बाय फ्रेम के लिए हमने सिंपली यहाँ पर एक लूप रेडी कर दिया था, जो लूप आपका जब तक आप क्यू प्रेस नहीं करते तब तक चलता रहेगा। ठीक है, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट। मैं इसको फ्रेम को थोड़ा फ्लिप कर रहा हूं। अब फ्रेम को फ्लिप करने की जरूरत क्या पड़ रही है? PyAutoGUI। यहाँ पर फ्रेम को फ्लिप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखो, जब आप लोग सेल्फी कैमरा यूज करते हो तो अगर आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की बात करते हो तो वो हमारा चेंज हो जाता है। तो पोजीशन अगर मैं राइट करूंगा तो उसके हिसाब से लैपटॉप में राइट उस तरफ होता है। अगर आपको इसको अपने हिसाब से जिस तरह आप मूवमेंट करो उसी पे कंट्रोल करना है तो आपको इमेज को थोड़ा सा फ्लिप करना पड़ेगा, ताकि जब मैं इसको राइट साइड मूव करूं तो यहां पर वो लेफ्ट साइड मूव हो, ताकि मुझे वो लेफ्ट नजर आए। क्योंकि कंप्यूटर जो आपका पीसी होगा, जो आपकी स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन का तो वो लेफ्ट साइड होगा जो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने फ्लिप किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी फ्लिप करने के बाद उसी फ्रेम की मैंने विड्थ एंड हाइट एंड चैनल्स यहाँ पर फ्रॉम शेप गेट कर लिए हैं। कलर को हम BGR टू RGB कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मीडिया पाइप है वो RGB में इमेज लेता है, ना कि BGR में। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। नाउ टू प्रोसेस द हैंड्स, अगेन द सेम थिंग जो हमने पहले की। क्या किया? वही जो हमने ऊपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सॉल्यूशन डॉट हैंड्स का, उसी को यहाँ पर प्रोसेस करके इसको इमेज प्रोवाइड कर दिया। अब ये हमें आइडेंटिफाई करके दे देगा हैंड। ठीक है, हैंड आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है इसमें हमारे पास ऑल लैंडमार्क्स मिल जाएंगे हमें 1 बाय 1। तो हमें क्या करना है, इसी लैंडमार्क्स में से सिर्फ वही लैंडमार्क्स उठाने हैं जो हमारे इंडेक्स फिंगर के टिप के लैंडमार्क्स हैं। लैंडमार्क्स का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जब मैंने लैंडमार्क्स आपके यहाँ पर ड्रॉ किए थे तो आपके पास सारे कनेक्शंस ऑफ योर हैंड्स वर दी लैंडमार्क्स ऑफ दी हैंड। तो इसी लैंडमार्क्स में से मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फिंगर का टिप चाहिए,
और मुझे थंब का टिप चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडेक्स फिंगर का टिप और थंब का टिप आपस में से क्लोज करता हूं तो क्लिक होना चाहिए, ऐसे ही है। तो मुझे ये करना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे थंब का टिप भी लूंगा और आपका इंडेक्स फिंगर का भी टिप लूंगा। नाउ हियर यू कैन सी हमने सिंपली क्या किया, जो हमारे हैंड लैंडमार्क्स थे उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ लैंडमार्क्स उठाए, जिसमें से आपका सबसे पहला हो जाएगा इंडेक्स फिंगर का टिप। अब इसका मैंने आई एक्स और आई वाई इसलिए निकाला क्योंकि हमें इंडेक्स फिंगर का चाहिए था, तो इसको मैंने नाम दे दिया आई एक्स और आई वाई, मतलब इंडेक्स का एक्स और इंडेक्स का वाई। सिंपल है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्यों हम यहाँ पर x की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज जब आप इमेज से गेट करते हो x वैल्यू, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ x की पोजीशन बताता है। हमें देखना है कि इस पूरी स्क्रीन में से वो x की पोजीशन किस पोजीशन के ऊपर है, ताकि जब वो उस पोजीशन से मूव हो तो हमारे पास डिस्टेंस काउंट होता है, ठीक है, ताकि वो ट्रैकिंग हम देख सकें। इसलिए हम इसको विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप हाइट की बात करोगे तो हम पूरी इमेज की हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे y के साथ, ताकि आपके पास ऑटोमेटिकली x और y सेट हो जाए। इस यही सेम चीज हमने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। आपने मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है wcam, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अब उसी फिंगर टिप्स के ऊपर एक सर्किल भी मैं यहाँ पर बेसिकली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमें नजर आए कि टिप्स हमारे कौन से हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों टिप्स को रन किया हो गया। नाउ इन दोनों पे मैंने सर्किल ऑन करना है, तो मैंने इन दोनों का सर्किल भी क्रिएट कर दिया है। और सर्किल क्रिएट करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था, आप पोजीशन ऑफ द टिप प्रोवाइड करोगे, वॉट एवर द टिप इज। अब जैसे कि मतलब जो भी पोजीशन आपको डिफाइन करनी है उसकी एक्स और वाई आपने यहाँ पे डिफाइन किया। आफ्टर दैट दिस इज द रेडियस दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू क्रिएट द कंप्लीट सर्किल। रेडियस के बाद हम यहाँ पर उस रेडियस का कलर देख रहे हैं, कलर के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई इसको फुली फिल्ड करना है आपने। आप इसकी जगह पे -1 भी यूज कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप इसमें पूरी इमेज के ऊपर या पूरे सर्किल के अंदर फिल करना चाहते हो, ठीक है। Once it is here, now we need to identify the cursor position, कि आप कर्सर की पोजीशन किस जगह पे आपने लेकर आनी, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या किया, वही आपका इंडेक्स, क्योंकि कर्सर आपके इंडेक्स फिंगर से ही चलेगा, तो हमने यहाँ पर जो विड्थ से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था उसको पहले हमने डिवाइड करके वापस से खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट के साथ, ठीक है, ताकि जो स्क्रीन की विड्थ हमने ऊपर गेट की थी उसी स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट के ऊपर हम काम कर सकें। हियर यू कैन सी दैट, क्योंकि आपको कर्सर पोजीशन स्क्रीन पे देखना है और फिंगर टिप आपकी इमेज के ऊपर होती है, तो इसलिए हमने ये दोनों चीजें यहाँ पे परफॉर्म की हैं। अब फाइनल आप किस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू डू कि आपने यहाँ पर जो वैल्यू भी आपके पास x की वैल्यू आ रही थी, ऊपर आप देख सकते हो क्या था, फिलहाल दोनों को हमने 0 किया हुआ था। तो अगर हम फर्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे तो आपकी जो प्रीव्यू x होगा उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, प्लस आपका कर्सर की पोजीशन माइनस प्रीव्यू x अगेन वो भी 0 है, डिवाइडेड बाय स्मूथ क्यों किया है मैंने। अब देखो, जब आप इसको जितना कम डिवाइड करोगे उतनी लोकेशन चेंजेस ज्यादा होंगी। कर्सर की वैल्यू ये रही ना सर, आपने इनिशियल पॉइंट 0 0 रखा है, तो स्क्रीन के अंदर ओरिजिन कहां पर होता है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है या फिर कोई दूसरे साइड पर? अब ओरिजिन हम यहाँ पर, वो तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है, लेकिन हम ओरिजिन के पास नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि जिस तक, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, आपकी इमेज को और आपकी स्क्रीन को दोनों को हमने एक ही पॉइंट पे लेकर आना है, ठीक है। अब एक ही पॉइंट पे अगर आपको लेकर आना है तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि जिस जगह पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका इंडेक्स फिंगर है उसी जगह पे आपका कर्सर होना चाहिए स्क्रीन पे। इमेज के जरिए स्क्रीन के ऊपर हम इंडेक्स फिंगर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है।
डिवाइड बाय स्मूथ क्यों किया? अगर फॉर एग्जांपल स्मूथ की वैल्यू ऊपर मैंने क्या रखी थी, अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ डिवाइडेड बाय 10, तो आप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर सकते हो कि अब जो पोजीशन चेंज होगी डिवाइडेड बाय 10 तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। डिवाइड बाय 2 तो नॉर्मल है, डिवाइड बाय 1 तो और नॉर्मल है। अगर आप हटा दोगे तो जितनी पोजीशन वहां पे मूव हो रही है उतनी वहां पे मूव होगी। तो सिर्फ और सिर्फ स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर ये डिवाइडिंग ऑपरेटर रख रहे हैं। इसकी कोई नीड नहीं है, आप चाहो तो इसको भले हटा दो, कोई मसला नहीं है। ज्यादा वैल्यू देंगे तो स्लोएस्ट मूवमेंट होगी, स्मूथनेस बढ़ जाएगी लेकिन मूवमेंट स्लो हो जाएगी। बहुत ही कम देंगे, बिल्कुल ही नहीं देंगे तो आपकी मूवमेंट तो स्पीड अप होगी लेकिन स्मूथनेस खत्म हो जाएगी। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं और कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसको निकाल दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे, अब ये प्रीव्यू एक्स और प्रीव्यू वाई, यहां तो जीरो था भाई, इनिशियल तो जीरो था ना, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। हो क्या रहा है, सिर्फ आपका कर्सर एक्स डिवाइड बाय स्मूथ हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा ही है, क्योंकि जीरो है ना ऊपर, माइनस करो प्लस करो कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है, लेकिन जब मैं इसकी मूवमेंट चेंज करूंगा, मूवमेंट चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, पाई ऑटो जीआई डॉट माउस टू। अब नेक्स्ट पोजीशन पे कहां जाना है, अब ये नेक्स्ट पर आ गया, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पर आ गया। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, डिस्टेंस तो आपकी उस ओरिजिनल लोकेशन पे होगा जिसमें आपने इमेज पे सबसे पहले उसने डिटेक्ट किया था। अब जब वो मूव हुआ नेक्स्ट पोजीशन पे, इतना मूवमेंट आई, आगे नहीं होगा। आगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप उसके पास वो वहीं पर जो जिस जगह पे उसने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया था वही लोकेशन थी। हमें क्या करना है, जैसे लोकेशन चेंज, अब ये लोकेशन भी इधर लेकर आओ, फिर लोकेशन चेंज तो आप ये पुरानी लोकेशन वापस अपग्रेड करो, फिर लोकेशन चेंज तो पुरानी आपकी लोकेशन अपग्रेड करनी है हमें। तो अपग्रेड करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, यहां पर नेक्स्ट लोकेशन को प्रीव्यू एक्स और प्रीव्यू वाई के अंदर ऐड कर दिया। जब बार बार जब लूप चलेगा तो अब की बार नेक्स्ट टाइम आपकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, अब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कर्सर की पोजीशन आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी बार बार। Now this is the complete you can say code for movement tracking. You can say that मैं फिलहाल इसको execute करने की कोशिश करता हूँ। Let's see what happens. As you can see here हमारे पास यहाँ पर कोई भी word या फिर you can say hand available नहीं है। जैसे ही मैं इसको hand लेकर आया, अब वो देखो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे चला गया कर्सर, क्योंकि मैंने क्या कहा था जिस पोजीशन पे, अब देखो इमेज की आप देख सकते हो कि इमेज में कौन सी पोजीशन पे है, क्या डिस्टेंस है आपके कॉर्नर्स का, जो फ्रेम देख रहे हो आप इमेज का उसके दरमियान और आपकी फिंगर टिप के दरमियान कितना डिस्टेंस नजर आ रहा है, वही सेम डिस्टेंस आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। देखो, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ किया हुआ है। अगर मैं ये स्क्रीन का यहाँ पर विड्थ और हाइट यूज नहीं करता, ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर है, आपकी उंगली के ऊपर है कर्सर, ये एग्जैक्टली ऊपर है। इमेज छोटी है, स्क्रीन बड़ी है, इमेज आप फुल रखोगे तो आपके पास भी फुल आएगा। ये देखो मूवमेंट आ रही है आपकी, ठीक है, क्लिक तो नहीं होगा, अभी क्लिक होगा ही नहीं, मैंने ऑन ही नहीं किया, पर इमेज छोटी है ना, इमेज अगर फुल होगी तो आपको फुल नजर आएगा। देखो अब डिस्टेंस जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, अब फॉर एग्जांपल आपका कर्सर पोजीशन इतनी है, यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, अब इसके पहले ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस, और अगर यहाँ पर फिंगर टिप इस जगह पर है तो ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तभी हमने इसको स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी देखो जितना डिस्टेंस मैं करूंगा उतना ही डिस्टेंस आपका होगा। अब देखो मैं इमेज में बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर हूं, आपका कर्सर भी बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पोजीशन पर, इसीलिए हम स्क्रीन की हाइट और विड्थ भी इसको साथ कंबाइन कर रहे हैं ताकि ये उसी तरीके से कंट्रोल हो जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन की विड्थ और हाइट यूज नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो क्या होता, अब आपको यहाँ पर इमेज कितनी नजर आ रही है, दिस इज द इमेज, ठीक है। अगर मैं इसको कंबाइन नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो मूवमेंट आती यहां तक आती, आपके पास इमेज खत्म, ऐसा ही है, इस पोजीशन पे इमेज खत्म हो जाएगी ना आपकी,
या नहीं होगी, इमेज खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका कर्सर ये इधर ही रुक जाता, इससे आगे जा ही नहीं पाता, इसके आगे आप इसके आगे जा ही नहीं पाते। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। आप जितनी स्क्रीन है उतनी ही आपकी इमेज है, जितनी आपकी स्क्रीन। अब देखो जितना मैं इस स्क्रीन के बिल्कुल एंड तक पहुंच जाऊंगा, कर्सर भी मेरे बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएगा। पहुंच गया, जाहिर सी बात है, मेरी उंगली अब हिल रही है तो जाहिर सी बात है करेगी। दूसरा लाइटिंग का भी तो इशू है ना। नहीं नहीं, ये ग्रीन से कंट्रोल हो रहा है। हो रहा है, पर ये क्योंकि मुझे सिर्फ इंडेक्स फिंगर के ऊपर चलाना है तो इंडेक्स फिंगर पे चलेगा। ऐसे चलाऊं, उल्टा चलाऊं, जैसे मर्जी चलाओ आप, चलेगा ये। कैमरा क्वालिटी चाहिए होगी, बस लाइटिंग का भी मसला नहीं होता, कैमरा क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है। लेकिन हम इस पे काम नहीं करते, हम कोशिश करते हैं इसको और अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डीप लर्निंग अप्लाई कर सकते हो। अरे अभी तो देखो इसके पास प्री ट्रेंड मॉडल है जो आपका उसका मीडिया पाइप का वो यूज कर रहे हो, वो आपको दे रहा है। आप इसके ऊपर डीप लर्निंग अप्लाई करो, आपके पास और एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं, और एक्यूरेट आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंट्रोल करना है। मैं चाह रहा हूं अगर मैं ये दोनों आपस में क्लिक करूं तो मेरे पास क्लिक हो जाए। सबर तो करो, कहने का मकसद इन दोनों को आपस में से कंबाइन करूं तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए। अब क्लिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाउ क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। उसके लिए हमने क्या यूज करना है, वही आपका मैथ इमोशन। मोशन अलग चीज है, इमोशन अलग चीज है भाई। मोशन की बात कर रहे हो, इमोशन की बात कर रहे हो? सबर तो करो, क्लिक कैसे होगा पहले तो सोचो, क्लिक कैसे होना चाहिए। पूछ रहा हूं ना, क्लिक क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो कैसे क्लिक करूं, इशारा क्या होना चाहिए, इशारा बताओ ना। ये क्या होता है इमेज में, 2D इमेज में ये डिटेक्ट होगा। हम ये करेंगे ना, अगर मैं कह रहा हूं ऐसे किया मैंने, इसका मतलब क्लिक। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्लिक। तो अगर ऐसे करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। इसको भी ढूंढ लिया, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करूं, ये डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस 0 हुआ। खैर 0 तो आप नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं 20 भी आ गया, बिल्कुल कम पे कम 20% भी अगर डिस्टेंस बचा है तो ऑटोमेटिकली आपका क्लिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 0 भी कर सकते हो आप, लेकिन आप देख सकते हो कि 0 में क्या होता है कि हम 0 करेंगे ना तो उस पर ये होगा कि आपको बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस 0 हो सकता है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस 0 हो भी नहीं सकता ना, 0 पॉइंट समथिंग तो होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ जाएगा। ओवरलैप करेंगे तब आएगा। सर्किल तो उसका कोई आइडेंटिटी वो नहीं है, लेकिन पॉइंट जो ये टिप का पॉइंट है ना वो है। आप इसको ओवरलैप करूंगा तब जाके 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 20% इतना भी आ जाए ना तो बहुत है। तो उसके लिए पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यार बातें छोड़ो, फिर कहते हो कि सर समझ नहीं आया। इधर देखो, डॉट डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। डिस्टेंस फार्मूला में 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट आपका है फिंगर टिप, इंडेक्स टिप। तो इसका x की और y की वैल्यू का नाम क्या था, ix, iy। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, tx, ty, क्योंकि ये देखो थंब का। ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब डिस्टेंस के बाद आप यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड सेट करोगे कि भाई कितना डिस्टेंस हो सकता है। मैंने 35 लिखा हुआ, आपके ऊपर है। आप 20 करो, आप 50 करो, मैं 50 करता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक होगा तो ये यहाँ पर देखो एक कलर क्रिएट किया हमने, रेड कलर। यहाँ पे मैंने कौन सा कलर किया हुआ, ग्रीन है, ब्लू है और यहाँ पर हो गया रेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ये क्या आ गई तो ओ एक मिनट, मेरा मोबाइल में मसला, नहीं मोबाइल अटका हुआ था, मोबाइल की कैमरा चल रही है। अब ये आपके पास कंप्लीट, यू कैन सी दैट डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है, ये 50% नहीं है। जैसे ही मैं इधर आया, देखा, इसीलिए कहता हूँ इधर देखते नहीं है हम। यहाँ पर दोबारा देखें, मैंने रखा है 50% डिस्टेंस, बाकी बचे तो 50%। नाउ हियर यू कैन सी दैट ये आपका 100% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कम कर रहा हूं, ये कम होते होते जैसे ही 50% पे आया, क्लिक हो गया तो विंडो पीछे चली गई ना। यहां पे क्लिक कर दिया मैंने तो ये क्लिक हो गया। अब 10% करोगे तो बहुत कम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको तो मैं हुआ, आपको नजर नहीं आया। एक मिनट रुको तो सही, कौन सा वाला है? तो वो तो पहले भी हुआ था, वो नजर नहीं आया ना, स्क्रीन चेंज हो गई, पीछे चली गई ना। आप दोबारा देखो, अब मैं दोबारा इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें आपके पास ये क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पे आना है, इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। दिस इज माई, मुझे इसको उठाना है, थोड़ी दूर हूं ना मैं बहुत ज्यादा। आपने 10% रखा हुआ है, बहुत जल्दी हो जाता है ये। कुछ खुला नहीं है भाई, 3U नहीं खुला था। असल में वहां पे मैंने कम रखी हुई है ना, बहुत ज्यादा, स्मूथनेस 2 है। कहने का मतलब क्लिक हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना एक्यूरेट नहीं होगा ये। अब ये देखो ना, 10% नहीं उठा रहा है ये। टेन % बहुत कम है यार। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द कर्सर यूजिंग योर फिंगर टिप। अब ये चीजें सिखाने का मकसद क्या है यार, बातें नहीं करें। ये चीज सिखाने का मकसद क्या है? ये चीज सिखाने का मकसद एक ये भी है कि देखो, आप लोगों को इमेज प्रोसेसिंग के बारे में मालूम चले, इमेज को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मैंने ये आपको प्रोजेक्ट इसलिए बना के दिखाएं ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स रेडी करें और प्रोजेक्ट्स अपने गिटहब प्रोफाइल के ऊपर भी रखो, और कोशिश किया करो अपने लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट किया करें ये सब चीज़ें। इसमें फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपका नाम होता है, ठीक है।
दूसरा ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने कहा क्यों मैंने यहाँ पे आई एंड वाई बेसिकली सो एक्स एंड वाई डिटेक्ट किया है, क्यों मैंने यहाँ पे थंब को आइडेंटिफाई किया है, क्या हमारे पास वैल्यूज आ रही है और किस तरीके से वैल्यूज आ रही है, ये हमें इजीली पता होना चाहिए। जब हम यहाँ पर एक कलर को बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्यों हमने BGR को RGB में कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाउ यू कैन कंट्रोल दैट सेम कर्सर पोजीशन बाय योर आईज। आप अपनी आंखों से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर कंट्रोलिंग बाय योर आईज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द आई ऑन योर फेस। पहले तो आपको ये आंखें ढूंढनी पड़ेंगी। अब देखो इसमें आपको चीजें सीखने को क्या मिल रही हैं। कल को आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो जिसके ऊपर आप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर रहे हो फॉर आइडेंटिफाइंग द आईज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट पीपल। आपने अक्सर देखा होगा आजकल हमारे पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स के अंदर फिंगरप्रिंट के अलावा अब आइरिस भी आ चुका है, आइरिस ऑथेंटिकेशन। हर इंसान की आंखों के अंदर का डिजाइन चेंज होता है, तो उसके हिसाब से भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके लिए अगेन पहले तो हमें ये आईज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आईज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास हम क्या यूज करेंगे, वही मीडिया पाइप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मीडिया पाइप की गाइड के ऊपर जाते हो तो आपके पास मीडिया पाइप के डिफरेंट एल्गोरिथम्स आपको नजर आ जाएंगे। मैं एक काम करता हूं, जिसमें आपके पास एक फेस डिटेक्शन का भी यू कैन से दैट मॉड्यूल है, जिसमें आप मीडिया पाइप के जरिए फेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सवाल आता है सर हम हार्स्कर स्केट में भी तो करते थे, उससे ज्यादा एक्यूरेट है मीडिया पाइप, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और लो कंट्रास्ट इमेजेस के ऊपर भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि जब आप फेस की इस कट की बात करते हो आपको कंट्रास्ट चाहिए होता है, उसी के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो जो लो क्वालिटी इमेजेस है उस पर भी अच्छा परफॉर्म करता है आपका मीडिया पाइप, तो हम इसको मीडिया पाइप ही यूज करेंगे। मीडिया पाइप के अंदर आपके पास फेस डिटेक्शन के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक यूज किया है जिसमें हमारे पास है फेस मैश। अब ये फेस मैश क्या करेगा? फेस मैश मॉड्यूल बेसिकली आपको ये सारे फेस के लैंडमार्क्स निकाल के देता है, पूरे फेस के। मैं पहले ये सारे लैंडमार्क्स चला के भी आपको दिखाता हूं कि ये सारे लैंडमार्क्स कैसे चलते हैं और क्यों, मतलब आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, इसको अलग से ही चला लेते हैं ताकि इजीली हमारे लिए आसान हो जाए, फिर हम इसके ऊपर आ जाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू से, सबसे पहले मुझे यहाँ पर मीडिया पाइप पोस्ट GUI को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी फिलहाल माउस को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। सिंपली आप यहाँ पर अपना CV2 ऑन करते हैं। CV2 ऑन करने के लिए आपने कहा CV2 डॉट, जल्दी बताएं, CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, क्योंकि भी वेबकैम ऑन करना है मुझे। और इस पे इंडेक्स आ जाएगा आपका 0, ठीक है। सिंपली हम आ गए, हमें क्या करना है, लूप चलाना है। अगेन वही आपका वाइल हो जाएगा CV2 डॉट वेट की हो गई आपकी, वेट की में मैंने फिलहाल दे दिया 0। और अगर आपको इसके साथ ऑर्डिनेट्स लगाने तो आप वो ऑर्डिनेट्स भी लगा सकते हो। और ऑर्डिनेट्स लगाने के लिए हम सिंपली यूज करेंगे हमारा ऑर्डिनेट क्यू, जो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि क्यू प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, नीचे आ जाता है। आफ्टर दैट यू नीड टू रीड योर कैप्चर वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें ले आता हूँ मैं, और इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब चीज़ें चाहिए, मुझे फ्लिप करना है, सब चाहिए, तो मैं ये सब चीज़ें लेता हूँ।
नाउ हमने हमारा फ्रेम रीड कर लिया है, फ्रेम को फ्लिप किया है मैंने, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था फ्लिप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो पोजीशन मुझे अपनी दिखानी है, अगर मैं राइट जा रहा हूं तो पीसी के हिसाब से वो लेफ्ट है, तो इसलिए मुझे इसको फ्लिप करना पड़ रहा है, तो मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। हेयर उसी मैश को हमने यहां पर बेसिकली रीड करवा लिया है, इनटू रिजल्ट प्रोसेस हो चुका है। अब हम यहां पर हमारा लूप चला लेते हैं और कंडीशन लगा देते हैं सबसे पहले। इफ अगर हमारे रिजल्ट्स डॉट, हमारे पास अगर मल्टी लैंडमार्क्स अवेलेबल हैं तो आप इसके ऊपर काम करोगे, मल्टी फेस लैंडमार्क्स। अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली उस पर ये परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो हमने सिंपली यहां पर लिख दिया नाउ फॉर लैंडमार्क्स in result dot लैंडमार्क्स। अब हर लैंडमार्क्स के हिसाब से हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, इसी को ही मैं यहाँ पर अब ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे लैंडमार्क्स मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे थे, मैंने मल्टीपल यू कैन से दैट ड्रॉ किए हुए हैं। ये सेम मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करवा देता हूँ ताकि इजीली हमारे पास आ जाए। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये लैंडमार्क्स हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। कैसे ड्रॉ किया था? सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके लैंडमार्क्स यानी फेस लैंडमार्क्स आपको यहाँ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैं इसका नाम भी चेंज करता हूँ, फेस लैंडमार्क्स। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपको फेस मेश जो आपने ऊपर यू कैन सी दैट ट्रांसलेशन का लैंडमार्क ड्रॉ करना है, कॉन्टोर्स का लैंडमार्क ड्रॉ करना है, या फिर आयरिसेस का लैंडमार्क ड्रॉ करना है। मुझे ये तीनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला चाहिए। फॉर एग्जांपल सिर्फ मुझे ये फर्स्ट वाला चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपके पास ट्रांसलेशन है। व्हाट इज ट्रांसलेशन? लेट मी सी। इसको जब चला के देखेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये फेस लैंडमार्क्स मेरे पास आ नहीं रहे हैं। हाँ सॉरी, और मैंने वीडियो भी शो नहीं करवाई, तो मैं वीडियो भी शो करवा देता हूँ। ये लूप के अंदर है। हाँ, तो इसको हम लिख देते हैं आई एम cv2 डॉट आई एम शो, और इसके अंदर हमने कह दिया है माई फेस ये कैमरा अटक किया गया। अच्छा हाँ, लैंडमार्क्स आ रहे हैं। ये लूप में वीडियो चेंज हो रहा है, लैंडमार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें हमारे पास नाउ फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी दिस, कि हमारे पास ये जो आपको नजर आ रही है इमेज, इसमें जो ये आपको मैश नजर आ रहा है, दिस इज द फेस मैश जिसको आप कहते हो। इसी मैश के ऊपर आपको एक चीज नजर आएगी। मैं इसको जरा सा, ये तो जूम हो जाएगा, ये जूम नहीं होगा, बट यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास सिंगल इमेज थी। यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो सिंगल पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मुझे आइडेंटिफाई करना है। अब इस पॉइंट्स में से आपके पास कुछ आयरस भी है, यहां पर देख सकते हो आयरस आपकी खाली है, आयरस पे कोई मैच नहीं है।
ठीक है, तो आयरस के लिए आपके पास यहां पर आयरस का अलग से है, दिस इज योर आयरस। अब इसमें आपके पास आयरस का भी गौर से अगर आप देखोगे तो ये डॉट यहां पे नजर आ रहा है आपको, हल्का सा वो देखो, दिस डॉट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द आयरस कॉन्टैक्ट, यू कैन से दैट। ठीक है, मास नहीं है ये, मैश है, मैश। इस मैश को ढूंढ रहे हैं, इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और है जिसको आप कहते हो फेस कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे। कॉन्टोर्स का मतलब होता है कि ये जो आप शेप्स को आइडेंटिफाई करते हो, अब यहां पर आपको एक सर्कुलर शेप अंदर नजर आ रही है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। अब आपको फेस तो मिल गया, फेस के साथ आयरस भी मिल गई। आयरस के मुझे ये पॉइंट्स निकालने हैं। अब ये जो आप देख सकते हो पॉइंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये पॉइंट्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। ये पॉइंट्स मुझे कहां से मिलेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो या तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी बैठ के, या तो फिर आप ऑलरेडी डन रिसर्चेस को देखोगे, जिसमें आपके पास ये रिसर्च मैंने ऑलरेडी निकाली थी, जिसमें ये आपको फेस के बॉर्डर्स का पूरा रिजल्ट बता रहा है कि ये हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं जो फेस बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं जो लेफ्ट आई पे काम कर रहे हैं, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं जो राइट आई पे काम कर रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है और इसी के ऊपर हमने हमारा कंट्रोल भी सेट करना है। सारे फेसेस के लिए जाहिर सी बात है सेम होंगे। आपने किसी कोई ऐसा फेस देखा है जिसपे 4 आंखें हों? तो 2 हैं तो 2 ही रहेंगे। पॉइंट सेम है, पॉइंट की लोकेशन चेंज है। लोकेशन हम खुद ही निकाल लेंगे जब आपको पॉइंट मिल गया तो। लोकेशन का मसला नहीं है, पॉइंट डॉट एक्स, एक्स की लोकेशन मिल गई, पॉइंट डॉट वाई, वाई की लोकेशन मिल जाएगी। इसी के ऊपर आप काम करोगे। अभी फिलहाल नमाज पढ़कर आते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह इसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। To basically you can say to move the cursor using iris, you need to identify the iris point, और iris point हमें नहीं पता होता है, and there is no documentation provided by Google, या फिर कहीं और पे कैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपका ये iris का पॉइंट कौन सा पॉइंट है। तो उसके लिए आपके पास एक रिसर्च पेपर जो मैंने आइडेंटिफाई किया, ये मुझे बिल्कुल बता रहा था कि बेसिकली हमारे पास जो आयरस का पॉइंट है, इसका पॉइंट का नंबर कौन सा है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली इसके जरिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने एक फंक्शन बनाया फिलहाल आप इसको छोड़ दें। ठीक है, इस फंक्शन को मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, ये फिलहाल मेरे काम का नहीं है, इसको हम फिलहाल स्टॉप कर देते हैं। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिंपली क्या किया, वही सॉल्यूशन डॉट फेस मैश को मैंने यहाँ पे यू कैन से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर सेट किए कि मुझे एक ही फेस आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, क्या मुझे ये लैंडमार्क्स को रिफाइन करना है? यस, आई नीड टू फाइंड आउट दी लैंडमार्क्स, तो मैं इसको रिफाइन ट्रू कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे ये ड्राइंग्स के लिए है, अगर ड्राइंग करनी है तो आपके ऊपर है, ना करो तो कोई मसला नहीं है। ये ड्राइंग मतलब वो जो आपने देखा था लैंडमार्क्स के ऊपर मेरी ड्राइंग हुई थी, उसके लिए हम यूज कर रहे थे, तो इसको आप यूज करना चाहो तो ठीक है, नहीं यूज करना चाहते तो कोई मसला नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगेन क्योंकि मुझे स्क्रीन कंट्रोल करना है, वही आपको पता है पाई ऑटो GUI आपको यूज करना पड़ेगा फॉर द स्क्रीन कंट्रोल, तो यहाँ पर हमने वही सेम ऑपरेशन इधर भी परफॉर्म किया है। यार इधर फोकस करो, एंड दीज आर दी ऑल पॉइंट्स ऑफ एवरी सिंगल आई दैट आई हैव यू कैन से चूजन फ्रॉम दिस रिसर्च पेपर। इसमें से मैंने ये चूज किए हैं, ये आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6 आपको ये नजर आ रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे टू आइडेंटिफाई आवर आई लैशेस एंड टू क्रिएट द क्लिक ऑपरेशन बाय यूजिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ये रिसर्च पेपर में से चूज किए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारे के सारे आपके पास सारे डेटा पॉइंट्स इसने बताए हुए हैं। ठीक है, रिसर्च करनी पड़ेगी ना आपको, एक एक पॉइंट को जाके आपने रिसर्च करनी पड़ेगी कौन सा पॉइंट किस चीज का है। आप एक एक पॉइंट पे कोई कलर लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट कहां पर है। तभी तो मैंने कहा देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया पाइप या फिर गूगल की तरफ से ऐसी कुछ भी नहीं है जिसमें लिखा हुआ हो, तो इसलिए हमने अलग अलग रिसर्च पेपर्स देखने पड़े। तो तभी मुझे ये रिसर्च पेपर मिला जिसने मुझे ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो मैंने इसी में से उठाए। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वही काम करेंगे, हमने रीड किया, फ्लिप क्यों किया, क्योंकि अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्योंकि जो मेरी मूवमेंट राइट साइड की होगी तो वो उसके हिसाब से लेफ्ट साइड होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं मैंने सारे उठाए, सिर्फ 2 उठाए, क्योंकि मुझे चैनल्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आप देख रहे हो हर जगह हम चैनल तो निकाल रहे हैं, लेकिन चैनल को हम यूज ही नहीं कर रहे, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड विड्थ उठाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। RGB में कन्वर्ट कर दिया, लैंडमार्क्स मिल गए आपको, लैंडमार्क्स को आपने किसी उसमें क्या कहते हैं वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब मुझे ढूंढना है आइरिस का लैंडमार्क। ठीक है, फॉर लेफ्ट आइरिस वी हैव द लैंडमार्क नंबर 468। ये किसके लिए है? आइरिस के लिए, लेफ्ट आइरिस। राइट आइरिस के लिए लैंडमार्क का नाम है 473। इसके अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगर थोड़ा सा हम इसको फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो आइरिस था इस पोजीशन के ऊपर ये सेम मिल जाएंगे 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो खैर ऐसे ही बना हुआ है। आइरिस के लिए ये देखो यहाँ बता रहा है आपको टू एक्सट्रैक्ट 478 लैंडमार्क्स। आप कैसे कर सकते हो, ये सारे लैंडमार्क्स इसने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। ठीक है, इसके जरिए हमने आइडेंटिफाई किया है आइरिस का। नाउ as we have gotten all the landmarks of iris left and right, दोनों हमें मिल गए। इसी के ऊपर हमने काम करना है। यार छोड़ दो उसको, छोड़ दो, साइड में रख दो, ये समझ नहीं आएगा फिर कहां से ढूंढेंगे कि सर ने बोला क्या। लीव इट, वॉट एवर इज हैपनिंग, छोड़ दो अभी। ये तो देखो कि हो कैसे रहा है। यू नीड टू फाइंड आउट द लैंडमार्क ऑफ आइरिस। आपको आइरिस का लैंडमार्क मिल गया, अब मुझे इसका एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट आई के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। ठीक है, लेफ्ट आई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैंने सिंपली वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जो मैंने ऊपर परफॉर्म किया था आपके टिप के लिए। क्या किया? आई लेफ्ट आइरिस का एक्स निकाला मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अगेन लेफ्ट आइरिस का वाई निकाला मल्टीप्लाई बाय एच। यहां पर मैंने टपल में रखा है, आपकी मर्जी, आप टपल में रखो, आपकी मर्जी, आप इसको अलग अलग वेरिएबल्स दे दो, इट्स अप टू यू। क्योंकि ये लेफ्ट और आई अलग थे तो इसलिए मुझे इसको टपल में रखना पड़ा ताकि इजीली मेरा काम हो सके, वरना फिर क्या होगा कि बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने वेरिएबल कहाँ जाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट इसको टपल में रखा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स का मैंने करना क्या है, इसका आपके आइरिस लोकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों लोकेशंस को एक साथ, मतलब दोनों आइरिस को देखना है ना हमें। अगर आप किसी एक आइरिस को देखोगे इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट, क्योंकि जब आप फेस लेकर आते हो आप दोनों आंखें एक साथ लेकर आते हो, दोनों आइरिसेस होंगी आपकी। अब जब दोनों आइरिसेस एक साथ मूव होंगी तो आपको कर्सर मूव करना चाहिए। अगर एक मूव हो रही है इट इज इम्पॉसिबल टू मूव वन। हाँ, उसके लिए बेचारे की तो एक ही होगी ना, उसको दूसरा मिलेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर एक हो जाएगा। क्योंकि मैं इसका निकालूंगा एवरेज, इसका पोजीशन उठाई, इसकी पोजीशन उठाई, इसकी एवरेज निकाली, ये इस पोजीशन पर आ गया। अब ये पोजीशन जब मूव होगी तो आपका ऑटोमेटिकली मूव कर रहा होगा। जब आपके पास एक ही आंख वाला इंसान है फॉर एग्जांपल, तो उसकी ये पोजीशन तो है ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो यही है, तो ये इस पे मूव कर रहा होगा। तो एवरेज निकालना है हमें आगे जाके। तो फिलहाल ये लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाले मैंने, टू बेसिकली ड्रॉ दी सर्किल्स। मैं सिर्फ सर्किल्स ड्रॉ कर देता हूं, बाकी चीजें बंद कर देता हूं। अब देखो आपके पास ये सर्कल नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट आई का आइरिस मिल गया था, मैंने इसका बेसिकली सिर्फ एक सर्कल क्रिएट कर दिया है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सर्कल नजर आ रहा है। अब ये सर्कल मैंने क्यों क्रिएट किया है, ताकि मुझे सिर्फ दिख सके कि मेरी मूवमेंट किस तरह से हो रही है। ठीक है, ये आइरिस का आपके पास सर्कल तैयार हो गया, आपके ऊपर है, आप इस सर्कल को जितना बड़ा करना चाहो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। मैंने इसकी जो रेडियस था वो 1 रखा हुआ था, आपको 2 कर दो तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये अब ये बड़ा हो गया। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत है, ज्यादा बड़ा करूंगा तो आंखें नजर नहीं आएंगी, इतना बहुत है। अब आपके पास ये सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें इसी पे काम करना है। अब आते हैं कि इसके जरिए हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, यानी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम ऑपरेशन है, मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट कर लिया था, आपकी मर्जी है, आप स्मूथ जो मैंने वहां पे दिया हुआ था स्मूथ लोकेशन को चेंज करना है उससे आपको, पर इधर 2 क्यों किया है, इधर 2 इसलिए किया है क्योंकि मुझे आई एक्स और आई वाई के दरमियान की लोकेशन चाहिए। अब दरमियान की लोकेशन कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 ही है आइरस, 4 तो नहीं है, तो 2 है तो डिवाइड बाय 2 किया, ऑटोमेटिकली आपकी सेंटर पोजीशन मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये मेरी सेंटर पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहो तो इसके ऊपर भी कोई सर्कल बना के चेक कर सकते हो कि ये सब पॉइंट कहाँ पर आ रहा है एक्स और वाई का, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। आपको पता है आपके पास अगर हम डबल मल्टीप्लाई यूज करते थे तो क्या ऑपरेटर था वो, पावर। डबल डिवाइड यूज करेंगे तो क्या होगा, फ्लोट वाली पॉइंट हट जाएंगे, फ्लोट डिवीजन आपकी बन जाएगी। तो मुझे फ्लोट में पॉइंट चाहिए नहीं था, तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया, आपकी जो स्क्रीन की विड्थ थी, स्क्रीन की हाइट थी, उसको मैंने फ्लोट निकाल दिया, अब उसकी एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी, बस पॉइंट की वैल्यू खत्म हो गई और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आते हैं आपके स्मूथ वाले के ऊपर, मैंने इसका नाम यहाँ पे रखा हुआ गेन, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, आपके सेंटर पोजीशन यानी आपका जो सेंटर ऑफ योर स्क्रीन था वो उठाया, प्लस आपका जो बेसिकली सेंटर पॉइंट था आइरस का उसको प्लस कर दिया, -0.5 मैंने यहाँ पे रखा हुआ, इट्स अप टू यू, आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, इट इज जस्ट फॉर द स्मूथनेस ऑफ योर मूवमेंट। अगर आप चाहते हो कि हल्की सी भी मूवमेंट आए तो आपको नजर आए, तो इसलिए हमने रखा हुआ है, अगर आप इसको हटा दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना बड़ा, ठीक है। साथ में हमने वही सेम काम किया, स्क्रीन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, स्क्रीन की विड्थ के साथ, जो हमने लास्ट टाइम टिप के ऊपर भी किया था, वही सेम ऑपरेशन आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है। स्मूथ को वहां पे डिवाइड किया था, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला नहीं बने हुए, फॉर्मूला बने हुए नहीं है, लॉजिक्स बनाने पड़ेंगे आपको, लॉजिक्स बनाने पड़ेंगे आपको, फॉर्मूला नहीं बने हुए। फॉर्मूला सिर्फ जो फॉर्मूला बना हुआ है ना उसको हम यूज करेंगे ऊपर, वो फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे वो अभी हम करेंगे यूज, पर वो अभी नहीं कर रहे, अभी फिलहाल सिर्फ मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। जब आपके पास कर्सर की एक्स लोकेशन आ गई, कर्सर की वाई लोकेशन आ गई, आप डायरेक्ट इसको मूव कर सकते हो, सिंपल। ड्यूरेशन 0.1 का मतलब होता है जब आपकी आई मूव करेगी, विथ 0.1 मतलब 10 मिली सेकेंड का थोड़ा सा लैग देगा। अब चाहो तो हटा दो, कोई मसला नहीं, जितना कम दोगे उतना फास्टर हो जाएगा, लेकिन नहीं स्मूथ नहीं होगा ना। जितना थोड़ा सा 0.1 है तो अब ये कि हल्का सा लैग आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ मूवमेंट हो रही है। गेन आपके स्मूथ है, इसको स्मूथ कर दो भले, कोई मसला नहीं। हाँ उसकी वजह है, वहां पर जो वैल्यू आ रही थी वो आपके फिंगर टिप की आ रही थी, यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो हमारी सेंटर लोकेशन की आ रही है, और हम चाह रहे हैं दोनों मूव हो तो तब यूज हो। वहां पर एक ही पॉइंट था, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिवाइड करके देखो क्या होता है, जब आप डिवाइड करोगे आपका जो एरो है ना बिल्कुल कोने में पड़ा होगा, बिल्कुल एंड में पड़ जाएगा, मूव नहीं करेगा। अब क्योंकि मुझे उसको सेंटर में लाना है ना, अब जो आपका आइरिस है वो जिस भी पोजीशन पर है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो वो उसको आगे ले आएगा। आपके ऊपर ये मल्टीप्लाई में हटा भी दूंगा ना कोई मसला नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पोजीशन को मूव करने के लिए है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह बताता हूं आपको। जब आप फिंगर टिप मूव करते थे ना, आपने फिंगर टिप मूव किया, डिस्टेंस ज्यादा है, जब आप आई पेपर मूव करोगे ना ऐसे, डिस्टेंस कम है, इसको बढ़ाना है, बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया मैंने, 2 कर दिया, तो ये अब हल्की सी पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 2 पोजीशन बढ़ गई। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता तो ये और छोटी हो जाती, इसी वजह से हम इसको कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, ये लगाओ नहीं लगाओ कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला जो अगर हम बनाएंगे वो सिर्फ ये है कि आपकी सेंटर पोजीशन मल्टीप्लाई बाय स्क्रीन विड्थ होनी चाहिए, एक्चुअल लोकेशन को हमने बेसिकली यूज करना होता है जो आपका सेंटर पोजीशन है। मैं फिलहाल हटा देता हूँ स्मूथ को ताकि चीजें नजर आ जाए। अब आप देख सकते हो मैं करीब गया हूं, आपकी आई की लोकेशन चेंज हो रही है और आपका कर्सर भी मूव कर रहा है।
आई एम मूविंग माई हेड एंड यू कैन सी दैट आपके पास कर्सर मूव कर रहा है। हाँ, अब एक सवाल है कि अगर मैं चेहरे को ना हिलाऊं, इधर कर दिया, अब देखो हिल तो रहा है लेकिन ये बहुत कम हिल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तब भी कम होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप इसकी स्क्रीन बना सकते हो, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट दी यू कैन से एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अगर आपको इस पे काम करना है तो आपको डीप लर्निंग पे काम करना पड़ेगा, ताकि इजीली ये आपको समझ में आ जाए। सर ये एक सवाल है, ये हमने बनाया, हम तो प्रोग्रामर हैं, हमने इंस्टॉल कर ली पाइथन और ये सब लाइब्रेरीज। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं किसी ऐसे यूजर के लिए जो हाथ नहीं चला सकता, आंखों से मोबाइल चला नहीं सकता है, तो सर हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई किसी भी लैंग्वेज पे, जैसे फ्लटर ले लेते हैं, यूआई के लिए हमने फ्लटर एसडीके ले लिया। अब हम ऐसा क्या करें, इसको हम अपने मोबाइल के अंदर इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसके ऊपर आपके पास देखो, एक चीज याद रखें, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर पाइथन काम नहीं करती, पहली चीज, ठीक है। डेस्कटॉप पे बोलोगे, डेस्कटॉप में तो इट इज पॉसिबल, क्यों? क्योंकि आपने खाली इंस्टॉल करना है, वो बैकएंड पे चल रहा होगा, खुद ब खुद चल जाएगा, पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसका EXE फाइल बनाओगे, उसमें इंस्टॉल करो, काम हो जाएगा आपका। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मोबाइल के ऊपर। अब मोबाइल में आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो? अगर फॉर एग्जांपल आप फ्लटर यूज कर रहे हो, तो आपको फ्लटर और पाइथन की इंटीग्रेशन के मॉड्यूल्स यूज करने पड़ेंगे, जो इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि पाइथन मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। मीडिया पाइप तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे आपको। अब आप ओपन सीवी की बात करो, ओपन सीवी आपको C++ में मिलेगा, आपको जावा में भी मिल जाएगा, आपको फ्लटर के ऊपर ओपन सीवी शायद ना मिले, लेकिन आपको जावा C++ इन सब पे ओपन सीवी मिलेगा। तो आप यही सेम ऑपरेशन उस लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरी लैंग्वेज इंटीग्रेट करनी है तो फिर आपको इंटीग्रेटिंग मॉड्यूल यूज करने पड़ेंगे, और पाइथन मोबाइल एप्लीकेशन के साथ इतना सूट नहीं करती, पाइथन नहीं करती। हाँ, इस मतलब जिसमें आप कंट्रोल कर रहे हो ना, आपको इसको कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, आपको वेबकैम यूज करना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल का कैमरा यूज करना है, आपको फ्रंट कैमरा यूज करना है, तो इतना एक्सेस पाइथन को नहीं मिलेगा उसके जरिए। जब आप इंटीग्रेटिंग मॉड्यूल यूज करते हो तो उधर प्रॉब्लम आती है, उसमें पाइथन इस्तेमाल नहीं हो सकती। हाँ, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, पाइथन के ही बने हुए डिफरेंट एल्गोरिथम्स या फिर एजेंट्स ऑलरेडी बने हुए हमारे पास, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर दिस। अब अगर लोकल के लिए आपको कुछ करना है तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, उसके लिए आपको इंटरनेट का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली चीज, जितना अच्छा इंटरनेट होगा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब इंटरनेट इस्तेमाल, अगर आपके पास बहुत अच्छा इंटरनेट है तो आप ये चीज यूटिलाइज कर सकते हो फॉर लोकली। उसके लिए आप क्या करोगे, एक बनाओगे एपीआई। एपीआई क्या करेगा, जिसको आप भेजोगे तस्वीरें, पिक्चर्स अपलोड हो, मतलब वीडियो चल रही है ना, तो वो वीडियो के फ्रेम्स एपीआई के पास जा रहे हैं। एपीआई क्या करेगा, आपकी इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करके आपको रिटर्न कर देगा बस। हाँ, अभी भी चलता है, सब में चलता है। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाइथन पे ही करो, ये काम सिर्फ पाइथन पे नहीं होता ना। हमारे पास अगर आप मीडिया पाइप की बात करें गूगल की तरफ से, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म यू कैन से मॉड्यूल है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको यूज कर सकते हो। इवन दो जो जितने भी एंड्रॉयड के जावा एप्लीकेशन है उसके अंदर आपके पास मीडिया पाइप यूज हो सकती है। जब ये वहां पे यूज हो सकती है तो आप डायरेक्ट जावा में ही कोड करना पड़ेगा आपको, फिर वो आपका ऑन द स्पॉट उसी पीसी या उस मोबाइल के अंदर वो चल रहा होगा। अब अगर आपको पाइथन यूज करनी, लैंग्वेज बैरियर आ गया ना, आप इस लैंग्वेज बैरियर खत्म करने के लिए इंटीग्रेटिंग मॉडल यूज करने पड़ेंगे, वो फिर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम, वो हम नहीं कर रहे। अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर हमें सर्वर को बीच में डालना पड़ेगा, और फिर वो इंटरनेट अगर आपका सही नहीं चलेगा तो वो काम भी सही नहीं चलेगा। हाँ, तब करना पड़ेगा, जैसे कि आप जावा में करना चाहो जावा में कर सकते हो।
हैं? जावा में ओपन सीवी आता है, पाइथन यूज आपको फिर उसमें नहीं करनी ना आपको। देखो अब मैं आपको बोलूं चाइनीज के पास जाओ, उसको उर्दू में बात करो, तुम क्या बोलोगे? सुनेगा? तो क्या चाहिए? बीच में कोई ना कोई चाहिए ना ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर बड़ा कॉम्प्लिकेशन काम होता है, इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको निकाल देते हैं। आप क्या करोगे, आप एक डिवाइस आता है वो क्या कहते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का एक डिवाइसेस भी आते हैं, कान में लगाओ, इधर स्पीकर लगा होता है, वो कुछ भी बोलेगा ऑन द स्पॉट उसको बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, आपके कान में सुनाएगा। लेकिन अगर इंटरनेट सही नहीं है तो वो भी ट्रांसलेट नहीं करेगा। आप ये कर सकते हो दूसरा काम। इससे बेहतर क्यों ना वो चाइनीज को ही बदल कर उस जगह पर उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा ही बिठा दो। यही काम मैं आपको कह रहा हूं कि इससे अच्छा ये ओपन सीवी वाले, मतलब ये जितना भी आपने मॉड्यूल बनाना है या कुछ भी बनाना है मॉडल, ये उसी लैंग्वेज में बना दो, तो फिर तो और भी आसान हो जाएगा। अब ये मूवमेंट समझ में आ रही है, मूवमेंट हो रही है पर क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक क्या करूं मैं, कैसे करूं? आंख बंद करूं तो क्लिक हो जाए, आंख खोलूं तो मतलब बंद करें तो खुले, बस क्लिक हो जाए। ठीक है, अब बंद करने के लिए आपको इन दोनों के दरमियान ये आई लैशेज हैं, देखो यहाँ पे आई लैशेज क्या होते हैं, ये जो आपके बाल जो नजर आ रहे हैं आपको, दीज अपर आई लैशेज और लोअर आई लैशेज, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ही है, डिस्टेंस के लिए पहले तो पता चले आई लैश का पॉइंट कौन सा है, तो हमें पता ही नहीं है, वो अगेन आपको इसी रिसर्च पेपर में से मिलेगा। पहले इसको बंद कैसे करूं, हो गया। इसी रिसर्च पेपर में आप देख सकते हो, इसने बताया हुआ है आपको, ये देखो यार, इधर देखें यार, आप लोग क्या काम कर, समझ में आ गया तो आ जाओ यार, मुझ में जगह पढ़ा दो, आप एक काम कर लेते हैं। स्टिल 10 बार बोल चुका हूं, इतना आसान है ये क्या? सुने तो सही, समझने की कोशिश तो करें कि कैसे हो रहा है। Here you can see, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज दी 0.1 मतलब 0.2 ऑफ अपर आईलैश एंड 0.6 इज फॉर दी लोअर आईलैश। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस देखना है मुझे। दूसरा, अगर आप देखो कि जब आप बंद करते हो आंख तो साइड में से भी आपके पास ये जो आपके कोने होते हैं आंखों के, इनको भी ढूंढना होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो इसका पॉइंट क्या है, 4 और 1, तो हमें इन दो सब के दरमियान का डिस्टेंस जितने जैसे जैसे कम होता रहेगा उसका एक थ्रेशोल्ड बनाना है। इतना % अगर डिस्टेंस बचता है तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्टेंस जो है वो मतलब क्लिक हो जाए। पीछे जाओ। Do not disturb others if you are not learning this. अब इसके अंदर आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, इसी फॉर्मूला को हमने यूज करना है। Here you can see that कि आपके पास ये जो d वैल्यू है which is basically your distance, इसी डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है और इसी डिस्टेंस के ऊपर हमने अप्लाई करना है हमारी सारी टेक्निक को। जो मैंने यहां पर फंक्शन बंद किया था, here you can see that this is where we are going to find out the points या distance। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कैसे, आपने इसको बता दिया, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, इसी के हिसाब से 0.1, 2, 3 के हिसाब से। ठीक है, ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है ऑफ लेफ्ट आई, दिस इज फॉर दी राइट आई। ठीक है, अब अगर आप वैसे देखोगे ना इसके अंदर तो ये उलट है, जो लेफ्ट है वो राइट है, जो राइट है वो लेफ्ट है। उसकी वजह ये है क्योंकि हम इमेज को फ्लिप कर रहे हैं, तो फ्लिप कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको उलट कर दिया। ठीक है, वरना क्या हो रहा था कि मैं जब खोल रहा था तो क्लिक हो रहा था, बंद कर रहा था तो नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको उलट कर दिया दोबारा। ठीक है, अब जब आपने इसको उलट कर दिया है तो आपके ऊपर है आप कैसे काम करते हो, लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं हमारे इस फंक्शन के अंदर कि ये हमें क्या निकाल के देता है। इसको हम कहते हैं आई एक्सपेक्ट रेशियो, मतलब द डिस्टेंस रेशियो ऑफ योर आई लैशेस, इसके दरमियान का डिस्टेंस रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको इन सब का एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन निकालनी पड़ेगी। एज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक सवाल आया था कि सर हर फेस का अलग पॉइंट होगा,
नहीं, पॉइंट सेम है, उसकी लोकेशन अलग होगी। अब मेरा पॉइंट अगर ऐसा है, किसी का माथा चौड़ा होता है तो उसकी ऑटोमेटिकली आईज थोड़ी सी दूर होती हैं, तो पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन पॉइंट का नंबर का डिस्टेंस नहीं आएगा। मैच का वैसे ही उसने आइडेंटिफाई किया हुआ, नंबरिंग की हुई है, हर पॉइंट को एक ही नंबरिंग की हुई है, पर उसकी जो पोजीशन होगी, लोकेशन, उसमें चेंज आ सकता है। तो जो लोकेशन है, सबसे पहले हमने निकाल दिया इसका x, इसका y। 0 मतलब 0.1। अब जो भी आपने देखो, इसमें मैंने दो अपना पैरामीटर्स यूज किए थे, एक लैंडमार्क, दूसरा आई इंडेक्सेस। ये मैंने आई इंडेक्सेस इसको प्रोवाइड किए हुए, ये सारे हमारे जितने भी फेशियल पॉइंट्स थे उन सबके इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस सेम होंगे। इसमें से हमने 0 इंडेक्स को P1 दे दिया, जिसका x लोकेशन और y लोकेशन, P2 की x लोकेशन, y लोकेशन, P3 की x लोकेशन, y लोकेशन, सारे पॉइंट्स की लोकेशन निकाल दी। अब यहां पर मैंने वर्टिकल, यू कैन से दैट, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वर्टिकल डिस्टेंस मैंने यहां पर सिंपली नॉर्मलाइजेशन करके फाइंड किया हुआ है। आप चाहो तो इसकी जगह पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके वो भी यूज कर सकते हो। बस इसमें याद रखें, इक्वल 2 और 6 और 3 एंड 5, तो 2 और 6 और 3 एंड 5 हम यूज कर सकते हैं। वही सेम आपने यूज करना होगा यहाँ पे, मैथ डॉट डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके अंदर आपने दे दिया आपका 2 एंड सॉरी P2, पीपल की तो काम ही नहीं ना, नहीं ना, देखो आई लैश है, आई लैश है, ये आई, ये ऊपर का ये नहीं है, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया ना ये, कैसे? नहीं ना, पॉइंट नीचे आ गया ना वो। ये जो आपकी आई की लोकेशन है, ये जो लैश है ना, आई लैश, ये जो आपको बाल नजर आ रहे हैं, ये इसको ढूंढ रहा है, इसकी पॉइंट है। जैसे ये नीचे आया तो ये लोकेशन नीचे हो गई। वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, जो हमने वहां पे उस रिसर्च पेपर के हिसाब से देखा था। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 पॉइंट्स के दरमियान। जब आप इधर की बात करोगे तो यहां पर आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लोकेशन आपको पता है जो थी P1 और P4 के दरमियान। ठीक है, उसका निकाला, वर्टिकल और इसको डिवाइड कर दिया हमने हॉरिजॉन्टल से, 2 से हमने मल्टीप्लाई इसको इसलिए किया हुआ हॉरिजॉन्टल से क्योंकि 2 थी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवा दिया। आपके पास एक कंप्लीट आई एस्पेक्ट रेशियो बन जाएगा, जो बेसिकली एक परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस बनेगा। सिंपल। इसी परसेंटेज को हमने यहां पे ढूंढना है। हमने कहा भाई एक काम करो, पहले निकालो लेफ्ट आएगा, फिर निकालो राइट आएगा। ठीक है, दोनों का निकालो एवरेज। एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद अगर आपका एवरेज लेस देन 0.20 आ रहा है, मतलब 20% एक्सपेक्ट रेशियो आ रहा है, तो क्लिक। अगर इससे ऊपर है तो क्लिक नहीं होना। ठीक है, इसी को चलाते हैं, दोबारा रन करते हैं। अब आपके पास आए तो नजर आ रही है आपको। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। हियर यू कैन सी दैट मैंने इसको क्लिक किया, आपकी विंडो चेंज हो गई। फेस की मूवमेंट नहीं है, पीप, ये जो आपकी आयरिस है उसी की मूवमेंट है। लेकिन अब देखो, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। अब मैं इसको हल्के सा मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो हिल रहा होगा, हिल रहा है, बाकायदा मूव कर रहा होगा, क्योंकि वो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं उसको मूव नहीं कर रहा हूं, मैं फेस को मूव कर रहा हूं। मूव कर रहा है लेकिन डिस्टेंस कम है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे रखा था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया था मैंने इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं। अब ये देखो कहां गया, नहीं चल रहा है ये, लेकिन बहुत स्पीड अप से चल रहा है। इधर आया,
एक एरिया पे नहीं घूम रहा ना ये, देखो हमने वहां पे मल्टीप्लाई बाय 4 किया हुआ है, तो जो लोकेशन होगी मल्टीप्लाई बाय 4 वो बहुत आगे चली गई, इसी वजह से ये हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल, अबे भाई ये क्लिक हो जाएगा, कट नहीं करना है भाई, एक मिनट रुको, इसको बंद करो, इसको हम करते हैं दोबारा से 2। आगे चाहिए ये लोग, आगे आगे। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मूवमेंट आपकी आपके जो आयरिस की मूवमेंट है वो तो बहुत कम है ना। ये देखो जब मैं इसको चलाऊंगा अभी कितनी मूवमेंट हुई होगी। अब आप चाह रहे हो मैं आंख निकाल के दूं आपको, इस तरह कैसे मूवमेंट हो सकती है। हाँ, आप इस मूवमेंट को बढ़ा सकते हो, आ जाओ निकालते हैं। आप इसकी मूवमेंट इंक्रीज कर सकते हो एक आंख से क्लिक। अब ये मैंने को नहीं पता, इसको बंद करता हूं, हो रहा है ये, मैं बोल आंख मारना नहीं आती मुझे, हो गया। एक्सपेक्ट रेशो है ना आपका, दोनों को मिला के हमने वो निकाला हुआ एवरेज, तो एवरेज अगर कम आ जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली नहीं, वहां वो जो चल रहा है ना एक आंख वाला बंदा भी, एक आंख बंदा वाला भी चल रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं इसको खोल के रखता, अब नहीं होगा क्योंकि रेशो अब 20% नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा इसको कम करेंगे, रेशो कम हो गया। रेशो आपका 20% से कम, आप इसको बढ़ा दो, आप बढ़ा दोगे तो आप थोड़ा सा भी आंख को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी सवाल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। ये मेरे प्रोजेक्ट्स ही तो दिखा रहा हूं मैं तुम्हारे को, और क्या दिखाऊं। आगे आगे जब आपके पास कॉन्वर्सेशन न्यूरल नेटवर्क पे आओगे तो उसके प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, फिर जब आप LLM पर आओगे तो उसके प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। अब एक साथ सारे दिखा दूंगा तो फिर फायदा नहीं है। कनेक्ट करो ना ताकि आप हाँ लेकर आओ, सवाल लेकर आओ, मैं जब तक ये कोड सेंड करूँ उनको। इसमें कोई भी सवाल है यू में आस्क, नहीं तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।